नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफ़ॉर्म में। हम लोग हैं धाराशिव में और मेरे साथ है इंजीनियर शेख अज़हर साहब जो पिछले 5-6 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फ़ील्ड में। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट के साथ भी कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं। इन सब के बारे में, उनके आज तक के एक्सपीरियंस के बारे में उनके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले पूछना चाहता हूँ आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। आपने स्कूलिंग कहाँ से किया, कॉलेज कहाँ से किया और सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि जिनके वजह से आपको लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा? क्या बताएंगे? अच्छा, मेरा जो एजुकेशन हुआ है पहला 10th तक उस्मानाबादी में हुआ, हम्म भारत विद्यालय हम्म खाजा नगर में है स्कूल। हम्म फिर उसके बाद डिप्लोमा किए गवर्नमेंट से। फिर उसके बाद डिग्री के लिए एवरेस्ट कॉलेज औरंगाबाद में डाले थे। अच्छा। और इस फील्ड में आने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से था आपको? किनके वजह से लगा? हाँ ये हमारे बड़े भाई साहब थे जो सिविल इंजीनियर वर्क करते थे, डिप्लोमा थे लेकिन वो उनके साइड वगैरह थे, अच्छा तो उनके थ्रू मिला गाइडेंस कि आप भी सिविल इंजीनियर हो जाओ। अच्छा। फिर 12th के बाद फिर डिप्लोमा किए, डिप्लोमा किया, ओके। फिर उसके बाद डिग्री भी की। अच्छा, क्या बात है। तो अब सिविल इंजन से जुड़े कुछ सवालों के ऊपर आ जाएंगे। ओके। सबसे पहला सवाल है कि इस फील्ड में अब आपने टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा होता है। पहले कागज पेंसिल से हम्म। प्लान निकलते थे, अब सॉफ्टवेयर्स के थ्रू या कैड कैम के थ्रू वगैरह निकलते। तो इस फील्ड में टेक्नोलॉजी की हेल्प कैसे होती है? अच्छा, टेक्नोलॉजी के लिए तो समझो, ड्राइंग के लिए तो ऑटोकैड, बराबर। फिर उसके बाद 3ds मैक्स, हम्म स्केचअप, हम्म लूमियन, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। ओके। तो जिसमें से हम तो ऑटोकैड पे 2D प्लान्स वगैरह बनाते बराबर। हैं। 3D के लिए ज़्यादा फोकस स्केचअप पे लूमियन प्लस, यानी रेंडर लूमियन पे करते हैं। बराबर। और समझो हाई क्वालिटी में अगर चाहिए तो फिर उसको 3ds मैक्स में करते हैं। करते हैं, ओके। दूसरा सवाल है कि इस फील्ड में आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो क्लाइंट का एक बजट अपने आप में फिक्स रहता है ओके। और आपको तो वो थोड़ा क्वालिटी काम करना रहता है बतौर इंजीनियर। तो फिर आपका बजट और क्वालिटी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप कैसे करते हो इस प्रोजेक्ट में? किसके लिए? मतलब रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आपने जितने करते हैं, ओके। तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट एक बजट लेके चलता है अपने मन में। ओके। तो उसके मन में सपोज 15 लाख रुपए, तो वो ओके। हमेशा आपको इंसिस्ट करता रहता है कि मुझे 15 लाख में ही घर बिठा के दो। ओके। लेकिन अगर उसका कारपेट साइज बड़ा है, प्रोजेक्ट बड़ा है, उसको G+1 G+2 चाहिए, तो उसमें 15 लाख में वो नहीं बैठेगा। तो इस समय आप कैसे उसको हैंडल करते हो सिचुएशन को, और बजट में उसका बिठाना भी चाहिए और क्वालिटी काम भी करना चाहिए, ऐसा? अच्छा, इसमें क्या होता है, एक तो इंजीनियर होने की वजह से, हम्म क्या होता है, बाकी हम्म जितने भी आरसीसी वर्क, ब्रिक वर्क, प्लम्बिंग, इनके जो रेट होते हैं विदाउट इंजीनियर के, हम्म। यानी एक रेंज हाई क्वालिटी के होते हैं। बराबर। लेकिन जब इंजीनियर जब आता है ना, तो वो क्लाइंट को पता चलते हैं कि भाई एक्चुअल रेट क्या है, जिसकी बराबर। वजह से जो रेट आगे जा रहा था वो रिटर्न हम्म वापस आ जाता है। हम्म। फिर इसके अलावा मार्केट में इंजीनियर होने की वजह से बहुत सारे रेट उनको पता चल जाते हैं कि बराबर। ब्रिक का रेट क्या चल रहा है, फिर सीमेंट का रेट क्या चल रहा है, जिसकी वजह से उनको जो 15 लाख के अंदर करना था वो अप्रोक्सीमेट हो जाता है। बराबर। बराबर। या दूसरा, इस फील्ड में अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। जी। तो अनस्किल्ड लेबर को आप कैसे हैंडल करते हो, या उनको कौन सा काम देते हो ताकि उसमें बहुत बड़ी दुर्घटना आगे जाके ना हो या कोई हादसा ना हो? अच्छा, अनस्किल लेबर जो होते हैं ना उसको तो ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं, हम्म उनको ज़्यादा वर्क नहीं देते हैं। लेकिन अगर वो आ भी जाए तो फाउंडेशन के नीचे तक इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनको इस्तेमाल नहीं करते, नहीं जितना हो करते। सके उतना एक्सपीरियंस वाले ही मिस्त्रियों को इस्तेमाल करते हैं। ओके। दूसरा, कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड में प्लान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जी। पार्ट होता है, जी। क्योंकि प्लान से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस प्लानिंग फेज को आप कैसे देखते हो या प्लान कैसे बनाते हो ताकि आगे जाके फ्यूचर में उसमें ज्यादा चेंजेस ना आए या एग्जीक्यूशन उसका अच्छा रहे? यानी प्लानिंग बनाना एक समझो इसकी तरह है, क्या कहेंगे आपको, हम्म वो शतरंज की तरह अच्छा। है। इसलिए सारे चीज़ों को सामने रखते हुए हर चीज़ को ये करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है कि भाई बराबर। कहाँ से उजाला आएगा, फिर कहाँ से प्राइवेसी ज़्यादा मेंटेन होंगी। हम्म। और फिर पहला फोकस तो क्लाइंट के, इसको ये हम्म। करना पड़ता है कि भाई क्लाइंट क्या कहना चाहते हैं, उसके रिक्वायरमेंट को समझना, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है, बराबर। बराबर। ताकि बाद में चेंजेस करने की ज़्यादा ज़रूरत न पड़े। इसलिए बराबर। उसके माइंड को रीड करके उसके हम्म। हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। करना पड़ेगा। जी। दूसरा, अगर किसी को कुछ अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप कौन एक 4-5 पॉइंट ऐसे बता सकते हैं क्या कि अगर वो फॉलो किए तो अच्छा कंस्ट्रक्शन हो सकता है?
देखो इस वर्क में जो है ना सबसे ज़्यादा सुपर क्वालिटी यानी आरसीसी वर्क है। हम्म। वो अगर सही हो जाए तो फिर बिल्डिंग का बहुत सारा वर्क सही चलेगा। बराबर। अगर आरसीसी वर्क अगर डैमेज हो जाए हम्म। तो फिर बाद में ब्रिक वर्क भी डैमेज हो जाएगा। बराबर। ब्रिक वर्क डैमेज हो जाए तो प्लास्टर भी डैमेज हो जाएगा। बराबर। इसलिए ज़्यादा फोकस कि भाई क्वालिटी वाला कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। हम्म। मार्केट में जो क्वालिटी वाला कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो सही मिल जाए तो बहुत सारा काम आसानी से आसानी से हो हो जाएगा। सकता है। ओके। और सुपर इसमें हो जाएगा। दूसरा, आपने इस फील्ड को जैसे बदलते हुए देखा है, वैसे ही धाराशिव को भी बदलते हुए देखा है ओके। पिछले कई सालों से। पिछले 30-40 साल से आप अगर देख रहे हैं धाराशिव को, तो आने वाले 15-20 सालों में आपको ऐसे एक इंजीनियर के तौर पे आप क्या सलाह देना चाहेंगे, या क्या लगता है आपका डेवलपमेंट का विजन कि ये 2-4 पॉइंट पे काम करना चाहिए तो धाराशिव की ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंगल को ध्यान में रखते हुए? एक तो मेरे ज़हन के हिसाब से जो है ना कि यानी जो लेआउट है हम्म। जो 99 के इसमें चले गए हैं, हम्म। इसको जितना हो सके रजिस्ट्री की इसमें डाल देंगे। लेआउट का अगर सैंक्शन करेंगे ना तो डेवलप में ग्रोथ हो जाएंगे। यानी बराबर। उस्मानाबाद में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो 99 एरिया में है, जिसकी वजह से पब्लिक उसमें वर्क करने में पीछे हटती है कि भाई बराबर। इतना हम पैसा डालेंगे, 20 लाख 25 लाख 30 लाख डालेंगे और फिर वो कंस्ट्रक्शन करने के बाद भी वो 99 के इसमें चला जाएगा। बराबर। इसलिए जितना हो सके मैं हमारे हिसाब से एरिया को एनी लेआउट के थ्रू सैंक्शन करना चाहिए, ओके। जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन में डेवलप हो जाए, ग्रोथ हो जाए। बराबर। और गवर्नमेंट इसमें कैसा हेल्प कर सकती है, कि गवर्नमेंट कैसा रोल प्ले कर सकती है इस सब में? यानी इसमें गवर्नमेंट जैसा जो भी एरिया है ग्रीन जोन के, हम्म। तो उसको ग्रीन जोन हटा के उसको सैंक्शन करने के लिए मीटिंग करें हम्म। और फिर उसको हटा के उस पर येलो जोन डाल के कर दें। कर दे काम तो अच्छा होगा। हो जाएगा। दूसरा, इतने सालों में आपका कोई आइकॉनिक प्रोजेक्ट आप बता सकते हैं जिस जो करते वक्त एक अलग से खुशी मिली, एक कुछ अलग करने की कोशिश आपने उस प्रोजेक्ट में करी है, ऐसी कोई याद आपकी उस प्रोजेक्ट से जुड़ी? हाँ बहुत सारे हैं, जिसमें से मैंने एक तवक्कुल डेवलपर्स के बंगलो किए। ओके। एक तवक्कुल डेवलपर बोल्स के हैं, उसके तकरीबन 7-8 बंगलो मैंने किया। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियम क्वालिटी हाई क्वालिटी के प्रोजेक्ट होने की वजह से बहुत सारा अच्छा लगा मेरे को। ओके। यानी ओके। वो डेवलपर लैंड को डेवलप करता है फिर उसके बाद सेल करता है, बराबर। हाई क्वालिटी के रेंज में भी वो सेल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि वो ऐसे एरिया में प्लॉट डालता है कि जहाँ पे समझो हाई क्वालिटी में सारे प्रोजेक्ट हो जाए, तो उसमें बराबर। मज़ा भी बराबर। आया करने में। ओके। अभी ओके। चालू भी है, रिसेंट में चालू है ओके। प्रोजेक्ट। और ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ समस्या आई, कुछ अड़चन आई, और उस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्यूशन भी उसका निकाला, ऐसा कोई सिचुएशन आपको याद है, कोई प्रोजेक्ट याद है आपको? नहीं ऐसा तो नहीं हो कहीं। अच्छा, ठीक है। दूसरा, इस फील्ड में जो अभी यंग बच्चे आ रहे हैं, जो नए आपके जनरेशन आ रहे हैं, जो जूनियर्स आ रहे हैं, ऐसा बोलेंगे उसको, तो उस जो आपके दोस्त भी रहेंगे बहुत सारे, तो उन दोस्तों को आप क्या सलाह देंगे इस फील्ड में पहला कदम रखने से पहले? सलाह तो यही दूंगा कि भाई पहले जो है सो आप क्लाइंट को किस तरह हैंडल करना है वो सीखना चाहिए। क्लाइंट अगर हैंडल कर लेंगे तो बाकी आपको प्रोजेक्ट आसानी से मिल जाएंगे। क्लाइंट ही हैंडल नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा आपको? बराबर। इसलिए क्लाइंट को हैंडल करना, क्लाइंट के माइंड को रीड करना, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना, हम्म। इसको पहले सीखना चाहिए तो फिर काम आसानी से मिल जाएंगे, मार्केट में टिकेंगे भी। बराबर। दूसरा, कंस्ट्रक्शन करते वक्त स्टील सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, तो स्टील सिलेक्ट करते वक्त आप क्या पैरामीटर्स देखते हो स्टील में, और तब आप सोचते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये यूज करना चाहिए? सबसे पहले तो उसका देखते हैं SI मार्क है या नहीं है, ओके। फिर उसका 550 डिग्री है या नहीं है, ओके। यही देखते हैं ज़्यादा तो उसमें। अच्छा। और आइकॉन स्टील आपने किसी प्रोजेक्ट पे यूज किया है? बहुत सारे इसमें किया है। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस आइकॉन स्टील के प्रोडक्ट को और सर्विसेज को कैसा रहा है? हाँ अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो वो भी बहुत अच्छे से चल अच्छा रहा है, है? अच्छा है। क्या? बहुत सारे साइट पे तो आया। दूसरा जो स्टील है ना, उसका जो बार होता है थोड़ा हार्ड होता है, ओके। यानी उसको मोड़ने के लिए मिस्त्रियों को बहुत हार्ड जाता है। तो इसलिए आइकॉन का उतना ये नहीं है, हार्ड नहीं है स्टील, इसलिए मोड़ने में भी आसानी हो जाती है। ओके, ठीक है। सो ये थे इंजीनियर अजहर शेख साहब, और जैसे मैंने बताया कि वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में ज़्यादा काम कर रहे हैं, और आने वाले सालों में भी अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।